हाय, आज मैं एक इंसिडेंट के बारे में बात करने वाली हूँ। तो एक वीडियो है जो काफ़ी बार मेरी फ़ीड पे आया एंड आई एम श्योर आप सभी के फ़ीड पे भी आया होगा। तो वो वीडियो मुंबई में एक इंसिडेंट का है। रिसेंटली एक लेडी है जो बहुत ही रोड पे बहुत ही गुस्से में दिखी, बहुत चिल्ला रही थी वो। एंड रीज़न यही था कि बीजेपी के कुछ प्रोटेस्ट चल रहा था बीजेपी का, वहाँ पे कोई मिनिस्टर भी थे आई गेस, तो उन्होंने उनको भी काफ़ी सारी बातें बोली। तो अभी मेरा ओपिनियन ये है इस पे, जैसे कि आपको पता है मैं कुछ इंसिडेंट्स पे अपना ओपिनियन शेयर करती हूँ, तो मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा किया और उन्होंने काफ़ी सही किया जो भी किया। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैं देख रही हूँ, कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ ओवर रिएक्ट कर दिया। एंड कुछ को मैंने ये कमेंट भी देखा करते कि वो बोल रहे थे कि नो यू वर सो रूड, यू वर राइट बट यू वर सो रूड, सो द लेडी वॉज सो रूड। नो, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि हाँ, तो वो बोल रहे थे कि आप पोलाइटली भी बोल सकते थे ये चीज़ों को। तो मुझे लगता है नो, ऐसा नहीं होता है। कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहाँ हमें चिल्लाना पड़ता है, जहाँ हमें वो एंगर दिखाना पड़ता है, उसको बाहर लाना पड़ता है, एक्सप्रेस करना पड़ता है। तो जो भी औरत ये वीडियो को देख रही है, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि औरतें सिर्फ शांत बोलना, सिर्फ हाँ जी हाँ ओके, नहीं ऐसे तो मुझे पसंद नहीं है, ये करने के लिए नहीं होती हैं। औरतें सेम इक्वली, उनको अगर कुछ बुरा लग रहा है, इफ़ दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग, तो उनको वो एक्सप्रेस करने का राइट है। और ये राइट का भी बात नहीं है, ये एक नॉर्मल ह्यूमन का एक रिएक्शन है काइंड ऑफ। उनको अगर ऐसा प्रॉब्लम हुआ, वो ऐसे एंगर शो करेंगी डेफिनेटली। आज अगर वहाँ पे कोई लड़का होता तो इतना शायद ये कमेंट्स नहीं आता, बट जस्ट बिकॉज वो लड़की है वो चिल्ला नहीं सकती। एट द सेम टाइम मैंने वो वीडियो में देखा जब वो एक पुलिस को बोल रही थी, पुलिस वाले को, कि आप, मेरी गाड़ी इतने टाइम से ट्रैफिक में फंसी है, मैं यहाँ से, मुझे कोई नहीं हटाएगा, इसको हटाओ, इनको हटाओ, खाली मैदान पड़ा है, इनको वहाँ लेके जाओ। तो वो चिल्ला के बोल रही थी एंड उस पुलिस वाले को इतना ट्रिगर, मतलब इतना बुरा लगा, वो और चिल्लाने लगा। वो दिखा रहा है नो आई एम अ मैन, मैं और चिल्ला सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता है ये होती है, मैंने फेस भी की है। वो इंसिडेंट्स अभी डिस्कस करने का वक्त भी नहीं है, बट यस, अगर आप वोकल होते हो, अगर आप कुछ भी लेके अगर आप बोलते हो एंड एट द सेम टाइम आप अपना एंगर एक्सप्रेस करते हो, दिखाते हो कितना सीरियस मैटर है, कितना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है आपको, आपके अंदर कितना गुस्सा भरा है इस चीज़ को लेके, अगर आप एक्सप्रेस करते हो, और अगर आपके ऑपोजिशन में कोई लड़का है तो वो साइलेंटली नहीं लेता है, कभी नहीं लेता है। बहुत कम ऐसे हैं जो समझते हैं ओके ठीक है, मैं देखूँगा, मेरी गलती है, और या जो भी हो वो पोलाइटली। नो, वो और भी लाउड होते हैं, और इक्वल भी नहीं है ऐसा कि वो, और ऐसा भी नहीं है कि वो पहले मतलब वो, आप उनके सामने चिल्ला नहीं सकते, ये उनका बहुत बड़ा ईगो है। तो ये भी देखने को मिला, वो पुलिस वाला काफ़ी चिल्लाया, उसका वॉइस अचानक से ही बहुत हाई हो गया, तो आवाज़ नीचे ऐसे करके चिल्ला रहा था, जबकि उसको पता है, उसको समझ में आना चाहिए कि ये लेडी को कितना प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वो अपने बच्चे को स्कूल से पिकअप करने जाने वाली थी और 1 घंटे से वो ट्रैफिक में फंसी है। तो लोगों को लगता है कि औरतें बोल नहीं सकती, और बोल भी रही है, कुछ एंगर भी दिखा रही है। तो आजकल मैंने देखा है जो औरतें अपना स्टैंड लेती है, उसको, उनको भी दबाने का बहुत तरीका निकाला गया है। कोई लड़का ऐसे है, अरे हाँ, अरे छोड़ो, ऐसे ऐसे करते, मतलब उनको जैसे एज इफ शी इज़ जोकिंग, मतलब वो मजाक कर रही है, वो सीरियस हो ही नहीं सकती। अरे वो कोई सीरियस बात कैसे कर सकती है, ऐसा भी रिएक्शंस मिलता है। तो वो औरत का गुस्सा ज़ाहिर था, मुझे बिल्कुल वैलिड लगा। और जो लोग भी बोल रहे हैं कि वो पोलाइट होना चाहिए था, उसको काफ़ी अच्छे से बोलना चाहिए था, तो क्या आपको लग रहा है कि वो अगर वहाँ पे पोलाइटनेस से हाथ जोड़ के बोलती तो उसकी बातें सुनी जाती?
उसको वहाँ से साइड कर दिया जाता है, या उसको दिखाया आपको पता नहीं है ये कितना बड़ा मुद्दा है, हमें ऐसा प्रोटेस्ट करना चाहिए, ये ब्ला ब्ला ऐसे किया जाता, उसको कुछ ऐसे करके साइड लगा दिया जाता। बट उसने ऐसा एक्ट नहीं किया, उसने उसका गुस्सा एक्सप्रेस किया, उसने दहाड़ा वहाँ पे। और दहाड़ना ज़रूरी है कभी कभी, कुछ कुछ जगह कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी आती है जहाँ हमें दहाड़ना चाहिए। हम जितने पोलाइट हैं, अगर हमारे साथ कोई पोलाइट है, हमें पोलाइट रहना चाहिए। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उनको बताना चाहिए हु आर वी, बताना चाहिए ये चीज़। तो मुझे लगता है ये काफ़ी सही चीज़ था और ये होना चाहिए था। ये सारी चीज़ें अकल ठिकाने लाएंगी बहुत सारे लोगों की, क्योंकि हमने कभी ऐसा प्रोटेस्ट किया नहीं है। पब्लिक को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आज बहुत सारे ऐसे, कोई वीआईपी आया, एक साइड ले लो, किसी की भी कितनी इमरजेंसी हो, आप साइड लो, वीआईपी जाएगा, उस लंबी लाइन से गाड़ियाँ जा रही हैं। ये सारे कल्चर जो है, ये आई डोंट थिंक आने वाले टाइम में जनता एक्सेप्ट करेगी इसको। और ये काफ़ी गलत प्रैक्टिस है मेरे हिसाब से, क्योंकि आम जनता भी इंसान है और उनकी भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और ये सिचुएशन जो था, तो इसमें हमें देखना चाहिए रोड सिर्फ उनके अकेले का नहीं है। रोड में कितने लोग हैं, कितने लोग फंसे हुए हैं, कितने लोग वेट कर रहे हैं, पता नहीं किसको क्या इमरजेंसी होगी। तो वो लड़की, वो लेडी ये भी बोल रही थी कि आप जाइए, मैदान खाली है, वहाँ पे प्रोटेस्ट कीजिए, आप सामने मैदान खाली है, वहाँ पे प्रोटेस्ट कीजिए। उसका एक सिंपल लाइन था, आप बस जाइए, यहाँ से जाइए। और वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, लेकिन फिर भी अरे रहिए, अरे हाँ जाइए, ऐसे टाइप का रिएक्शन, कुछ बैकग्राउंड साउंड आ रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो भी है, अपनी गुस्से को एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। बहुत सारे सिचुएशंस हमें ऐसे मिलते हैं, और अगर हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो हमारी बात नहीं मानी जाएगी। और कहीं ना कहीं एक डर पैदा होता है, लोगों को लगता है हम आवाज़ नहीं उठा सकते। अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो एक डर पैदा होता है। ऑब्वियसली उन्हें भी लगा होगा, अरे यहाँ पे कोई सीन क्रिएट हो रहा है, नहीं अभी बहुत सारे लोग अगर आ गए, बोले हाँ ये लेडी सही है, तो ऑब्वियसली एक डर काइंड ऑफ आएगा सबको। और जो गलत कर रहा है वो कितना भी ऊपर से सही दिखा ले, उसको पता होता है अंदर ही अंदर कि वो गलत कर रहा है। तो आपको बस, अगर आप सही हो, किसी से डरना नहीं चाहिए और एकदम स्ट्रेटली पूरा उसको फेस करके उसकी गलतियाँ दिखानी चाहिए। और अगर आपके रास्ते में वो एक अड़चन बन के आ रहा है, आपको इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप उसको हटा सको ईज़िली। आपको बताना चाहिए कि आप हो कौन और उसने किससे पंगा लिया है। तो हर लड़की को मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, और दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जो लड़के हैं, नहीं मुझे तो बहुत शांत लड़कियाँ, मुझे जो नो, नहीं होता, वो कुछ और ही कॉन्सेप्ट है, उस पर बाद में बात होगी। बट हर लड़की को चिल्लाना भी चाहिए, ज़रूरत पड़े तो गुस्सा भी करना चाहिए, और एट द सेम टाइम उसको, वही लड़की अगर केयर देने की बात हो, अगर सही चीज़ की बात हो, अगर ममता दिखाने की बात हो, तो भी उसको कोई पीछे नहीं रख सकता। ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये लड़की या लड़के का चीज़ ही नहीं है। ये एंगर किसी में भी हो सकता है, किसी को भी आ सकता है, बट उसको राइट वे में यूज़ करना चाहिए। गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट यूज़ करो, ये नहीं कि कुछ भी हो गया उसी में हम मतलब कुत्ते के जैसा भौंकने लगे। नो, हमें शेर के जैसा, शेरनी के जैसा दहाड़ना चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड योर रोर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें हर लड़की में होना चाहिए। और अगर आपको कोई इस चीज़ के लिए पसंद नहीं कर रहा है, देन आपको खुशी होनी चाहिए कि यस ये मेरे टाइप का नहीं, ये बहुत ही डाउन लेवल पे है अभी मुझसे। मैं जितना क्लैरिटी है मेरे माइंड में, उतना इसमें नहीं है। इसकी मैच्योरिटी मुबारक हो। मैं ऐसे सराउंडिंग में नहीं रह सकती, एंड दिस इज़ मी। मैं लाउड हूँ, मैं क्लियर हूँ, और मैं डेफिनेटली ऑनेस्ट हूँ। तो मैं बस ऐसी ही हूँ, और मैं किसी के लिए अपने आप को चेंज नहीं करूँगी। एंड दिस इज़
कम्प्लीटली एक इंसान की बात है, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन बिहेवियर है, जो भी है मतलब ह्यूमन रिलेटेड थिंग है। ये कोई जेंडर वो नहीं है कि मेल को ही गुस्सा आएगा, मेल ही ऐसे चिल्ला सकता है, फीमेल ऐसा नहीं कर सकती, ये सारी चीज़ें नहीं है, डेफिनेटली करनी चाहिए। एंड मुझे बहुत प्राउड हुआ वो लेडी को देख के। आई रियली लव्ड इट कि उसने अपने लिए स्टैंड लिया और उसने ये सिखाया कि वो रोड किसी के अकेले का नहीं है, वहाँ पे पूरी जनता का राइट है और ऐसा करना बहुत ही गलत है। वो साफ थी सीधी बातें बोल रही थी कि आपको खाली मैदान है, आप वहाँ जाके बोलो, आप यहाँ पे क्यों बोल रहे हो, किस लिए बोल रहे हो, आप प्रोटेस्ट करना है वहाँ पे जाके करो, दूसरों को तकलीफ़ क्यों दे रहे हो, लोग पता नहीं कितने किस काम के लिए जा रहे हैं, आपने उनको क्यों रोक के रखा है। उसका बेटा स्कूल में वेट कर रहा है, वो 1 घंटे से ट्रैफिक में फंसी हुई है। बच्चे छोटे होते स्कूल में वेट करेंगे, एक टॉर्चर है, एक काइंड ऑफ टॉर्चर है ये। तो ये टॉर्चर को हमें एक्सेप्ट नहीं करना है और ऑब्वियसली हमारी भी कोई वैल्यू है एज अ जनता और जो भी हो एज अ इंसान, तो हमें वो वैल्यू पता होनी चाहिए और अपने लिए स्टैंड लेना काफ़ी ज़रूरी है। और मुझे बहुत खुशी हुई वो औरत को देख के। और जैसे कि आपको पता है मैं रॉ वीडियो अपलोड कर रही हूँ अभी, तो ये मेरा चैलेंज चल रहा है फेस कैम वीडियो जर्नी का। और मैं अभी इस वीडियो को भी एडिट नहीं कर सकती एंड आई डोंट थिंक मैंने कुछ गलत बोला है यहाँ पे। और हो सकता है हम लोग ऐसे फ्लो में कुछ मतलब अभी मैं डिलीवर करती पूरा प्रॉपर वे में, तो मैं बहुत ही करेक्टली मतलब एकदम ब्यूटीफुल्ली इस वीडियो को रेडी कर सकती थी। बट यस, मेरे दिमाग में जो चला, मेरे जो ओपिनियन है उस पर मैंने बातें की और ये रो वीडियो मैं पोस्ट करूँगी। एंड यस, दैट वाज माय ओपिनियन। और मुझे लगता है हर लड़की को ऐसा होना चाहिए और मैं उन्हीं लड़कियों से कुछ बातें करना चाहती हूँ ये जर्नी में। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी कहा था, तो अभी और भी बहुत सारी बातें हैं कि हमें कौन सी सिचुएशन में कैसे एक्ट करना चाहिए और पर्टिकुलर लड़कियां ऐसी ही होनी चाहिए, लड़के ऐसे ही होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। तब तक के लिए बाय बाय, मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। एंड अगेन आई एम सो प्राउड ऑफ दैट वुमन।